दूसरा क्वेश्चन है आपसे अरविंद जी, जो कि अभी हम देखते हैं गांव देहात के बात करें तो अभी जो सरकारी स्कूल का जिस तरह एजुकेशन होना चाहिए उस तरह है नहीं। और वाकई में अगर टीचर को तो टाइम पर वेतन मिल जाता है, लेकिन टीचर लोग क्या करते हैं अरविंद जी, आप भी अगर देखते होंगे गरीब लोगों को तो काफ़ी, पर उतना पैसा नहीं तो उनके पास जो कि बड़े स्कूल में एजुकेशन दे सके बाल बच्चे को। लेकिन सरकारी स्कूल ही एक विकल्प रहता है। और सरकारी स्कूल में टीचर क्या करते हैं लोग कि और 9:30 बजे टाइम रहता है तो 11 बजे आते हैं। क्या उस सब पर क्या कुछ बोलिएगा अरविंद जी? क्या हमारे जम्मू हमारे बिहार के लोग गरीब ही रहेंगे, या फिर जिस आशे से उनको जिताएंगे चिराग पासवान जी को, क्या उस आशा उनका जो सपना है बाल बच्चे का पूरा होगा? आपसे ये हमारा क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो बिहारियों को बाहर बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत सारे नेता बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। क्या लगता है कि हमारे चिराग पासवान जी आएंगे तो उन बिहारियों को बिहार में रोजगार मिलेंगे? अरविंद जी कावत सवाल है, जो कि ऐसा लोग पब्लिक लोग कहते हैं कि नेता लोग जीतने से पहले बहुत सारे वादे करते हैं। जैसे आप भी बताए कि चिराग पासवान जी अच्छे हैं, आप अपने मुंह से बताए, काफ़ी लोग भी बताए, लेकिन पब्लिक ये नहीं ना सोचते कि वोट से पहले लोग वादा कर रहे हैं, एजुकेशन सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। क्या तैयारी चल रही है भाई चिराग पासवान के? अगर देखा जाए तो युवा जागरूक हो रहे हैं, उनका नेता जागरूक हो रहे हैं, लेकिन क्या तैयारी चल रहे हैं सर आपको जानकारी देंगे। और हमारे साथ जो कि अरविंद जी है, हमारे चैनल पर काफ़ी इंटरव्यू देखे होंगे अरविंद जी का, और फिर से सर आपका स्वागत है। जी स्वागत। आज जो निकाला गया यात्रा सर, ये क्या चीज़ के मतलब कि क्या जागरूक करना चाहते हैं? पूरे बिहार में प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार संकल्प यात्रा हर एक जिले में आयोजित हो रही है, जिसका मकसद है कि हम सभी कार्यकर्ता लोकसभा की पूर्व संध्या पर खड़े हैं। लोकसभा दस्तक दे रही है, लोकसभा का चुनाव। बिल्कुल। तो उसके मद्देनज़र हमारा संगठन कितना मजबूत है और थोड़ी बहुत अगर कमी है तो उसमें एक नई ऊर्जा, एक नई जान फूंकने के लिए, ताकि हमको अपनी कमियों का भी एहसास हो। बिल्कुल। इसके लिए ये संकल्प यात्रा आयोजित की गई है, जिसमें कि सारे विंग के, युवा विंग हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, SC ST प्रकोष्ठ हो, मैन विंग हो, सारे विंग के सभी जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्षों की बिंदुवार समीक्षा की गई। तो इतना धूमधाम से सर देखा जाए तो काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे, तो क्या कुछ कहिएगा दर्शकों को? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के कार्यकर्ता गणों में उत्साह होना स्वाभाविक है। और हम सब सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उत्साह नहीं दिखाते हैं, हम उत्साह दिखाते हैं कि हमारे पास एक नेता है चिराग पासवान, जिनके लिए हम सभी युवा उनको इस रूप में देखते हैं कि बिहार का उद्धारक वही है। बिहार में दिशाहीन नेतृत्व है, नेता नहीं है। सामाजिक न्याय के नाम पर एक से एक सरकारें बिहार में बनी, उन्होंने दलितों को, पिछड़ों का राजनीति किया, राजनीतिक दोहन किया, उनका शोषण किया, आवाज़ देने के नाम पर शोषण किया। आवाज़ अगर दिया भी मान लो तो फिर आपने रोज़गार नहीं दिया। जिन गरीबों, जिन दलितों, जिन पिछड़ों, जिन अल्पसंख्यक साथियों के बारे में बिहार के उन नेताओं ने जो आज भी सत्ता में बैठे हैं उनकी बात की, और आज ये सारा वर्ग, ये सारा तबका 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस करके अपना जीवन नर्क बना रहा है, देश और दुनिया के दूसरे भागों में जा रहा है रोज़गार करने के लिए। इसीलिए हम सब ने तय किया है कि अब चिराग पासवान जी ही एकमात्र विकल्प हैं, और वो हमारे नेता है, वो इस क्षेत्र से लड़ते, इसलिए हम सब में आप विशेष जोश पाते हैं। अरविंद जी हमसे आपसे ये हमारा क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो बिहारियों को बाहर बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत सारे नेता बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। क्या लगता है कि हमारे चिराग पासवान जी आएंगे तो उन बिहारियों को बिहार में रोजगार मिलेंगे? बिल्कुल। चिराग पासवान जी का विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और बिहार को लेकर के उन्होंने जो सपना देखा है वो उन्होंने इस दस्तावेज में दर्ज कर दिया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, युवाओं के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सिंचाई के लिए, बाढ़ सुखाड़ की समस्या से निजात पाने के लिए, रोजगार के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और राष्ट्रीय स्तर पर जो उद्योगपति हैं उनके इन्वेस्ट बिहार में कैसे बढ़ेंगे उसके लिए, जिसके लिए वो सबसे पहले कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात करते हैं। अच्छा, चिराग पासवान जी तो आ ही रहे उभर के, तो क्या लगता है कि हमारे युवा लोग जो हैं उनको मतलब कि आगे के लिए, एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा? युवा आज 65% आबादी युवाओं की है, और कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। दुनिया देख रही है भारत की तरफ, भारत विकसित भी हो रहा है, महाशक्ति भी बन रहा है, लेकिन समाज में गैर बराबरी है कि चंद लोग अमीर होते जा रहे हैं और तमाम जो गरीब लोग हैं, हम लोग गंदे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, बिल्कुल गंदे अस्पतालों में जाते हैं जहां हमारा इलाज नहीं होता है, हमारे खेतों को सिंचाई नहीं मिली है आज तक। इसके लिए अब हम महाशक्ति तो हैं,
देश आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन वो पैसा चंद लोगों की जेबों में जा रहा है, चंद लोग सुखी हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत का, बिहार का आम जनमानस सुखी हो। उसके लिए चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम उनके विजन जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, उस पर काम करना चाहते हैं। बिहार को एक नई सरकार देना चाहते हैं। मेरा एक कड़वा क्वेश्चन है आपसे अरविंद जी, जो कि अभी हम देखते हैं गांव देहात के बात करें तो अभी जो सरकारी स्कूल का जिस तरह एजुकेशन होना चाहिए उस तरह है नहीं। और वाकई में अगर टीचर को तो टाइम पर वेतन मिल जाता है, लेकिन टीचर लोग क्या करते हैं अरविंद जी, आप भी अगर देखते होंगे गरीब लोगों को तो काफ़ी, पर उतना पैसा नहीं तो उनके पास जो कि बड़े स्कूल में एजुकेशन दे सके बाल बच्चे को। लेकिन सरकारी स्कूल ही एक विकल्प रहता है। और सरकारी स्कूल में टीचर क्या करते हैं लोग कि और 9:30 बजे टाइम रहता है तो 11 बजे आते हैं। क्या उस सब पर क्या कुछ बोलिएगा अरविंद जी? क्या हमारे जम्मू, हमारे बिहार के लोग गरीब ही रहेंगे, या फिर जिस आशे से उनको जिताएंगे चिराग पासवान जी को, क्या उस आशा, उनका जो सपना है बाल बच्चे का पूरा होगा? नीतीश जी, जो आपका सवाल है वह बिहार के सभी 12 करोड़ लोगों का सवाल है, वह हमारा भी सवाल है, हम सभी युवाओं का सवाल है। आपने कहा शिक्षा कैसे सुधरेगी बिहार की। मैं आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया के जितने विकसित देश हैं, अमेरिका, यूरोप, हम लोग उनको पूंजीवादी कहते हैं, गाली देते हैं कि पूंजीवादी देश है, गरीब का शोषण होता है। लेकिन आपको यह जानकारी होनी चाहिए हमारे युवा साथियों को, सभी लोगों को, कि अमेरिका और यूरोप के 95% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। वहाँ डीएम का बच्चा और मजदूर का बच्चा दोनों सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, उस पूंजीवादी देश में जिसको हम गाली देते हैं। और ये समाजवादी देश भारत, जहाँ अमीर का बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़ता है, गरीब का स्कूल ऐसे स्कूलों में पढ़ता है जहाँ खिचड़ी की लड़ाई है, जहाँ घोटाला किचकिच है। इसलिए जानबूझ करके हमारे स्कूलों को पीछे रखा गया ताकि जाति और धर्म की जो गंदी राजनीति है वो चलती रहे, और हम सारे नेता खानदान दर खानदान अयोग्य पुत्रों पुत्रियों को सौंपते रहें, जनता के ऊपर थोपते रहें। असली लोकतंत्र देश में लागू नहीं होने पाए। हम भगत सिंह को भी मानते हैं, इसलिए हम ऐसी व्यवस्था देश में चाहते हैं कि जहाँ अमीर और गरीब दोनों के लिए व्यवस्था बराबर हो। वरना ऐसी आज़ादी का क्या मतलब? इससे तो अच्छे अंग्रेज थे अच्छे। अगर हमारा देश आज़ाद है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था समान होनी चाहिए, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था समान होनी चाहिए, गांव-गांव तक सिंचाई पहुंचनी चाहिए। और मैं जहां तक चिराग पासवान जी को समझता हूं, मैं आपको अपनी व्यक्तिगत राय बताता हूं। मैं जब लोक जनशक्ति पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने हमारा मजाक बनाया कि आप ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं जिसका विधायक नहीं है, सारे सांसद भाग गए हैं। हमने कहा आप लोगों को दूरदृष्टि नहीं है। हमने चिराग पासवान जी में अपनी आस्था व्यक्त की है कि चिराग पासवान जी जैसा धीर गंभीर नौजवान, पढ़ा लिखा और सर्वमान्य, आप पढ़े लिखे हैं लेकिन सर्वमान्य नहीं है, तो यह भी आपकी क्वालिटी में गिना नहीं जाएगा। पढ़ा लिखा भी होना ज़रूरी है और सभी जाति और धर्म के लोगों के बीच सर्वमान्य होना भी ज़रूरी है। ऐसा ही व्यक्ति बिहार को नेतृत्व दे सकता है। चिराग पासवान जी के पास विजन है। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, वो सिंगापुर जाते हैं, दुनिया के देशों में जाते हैं, वो संभावनाएं तलाशते हैं कि बिहार में इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, किस स्तर पर होगा। वो हम सभी को एक संदेश दे रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा उनको बनाइए। और इसके लिए तमाम दलित, अगड़ी, पिछड़ी सबको अपने जो विरोधाभास हैं, समाज में बहुत तरह के विरोधाभास हैं, जातीय स्तर पर विरोधाभास हैं, धार्मिक स्तर पर आजकल नारे आप लोग सुनते होंगे, हम लोग उनसे ऊपर उठे हुए। हमारे नेता जातीय धर्म के जो संकुचित विचारधारा उनसे ऊपर उठे हुए, इसलिए हम लोगों ने चिराग पासवान जी में अपनी आस्था व्यक्त की है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक आखिरी सवाल है अरविंद जी, कावत सवाल है, जो कि ऐसा लोग, पब्लिक लोग कहते हैं कि नेता लोग जीतने से पहले बहुत सारे वादे करते हैं। जैसे आप भी बताए कि चिराग पासवान जी अच्छे हैं, आप अपने मुंह से बताए, काफ़ी लोग भी बताए, लेकिन पब्लिक ये नहीं ना सोचते कि वोट से पहले लोग वादा कर रहे हैं, एजुकेशन सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। क्या अभी चुनाव? मैं समझ गया। देखिए, राजनीति एक सामाजिक व्यवस्था है। बिल्कुल। लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था है। पहले भी राजे महाराजे हुआ करते थे। बिल्कुल। अगर हम किसी राजा महाराजा से जनता असंतुष्ट होती थी तो खूनी क्रांति होती थी, लाखों गर्दनें कटती थी, तब सत्ता परिवर्तन होता था। आज हम सब के बीच में वोट के रूप में लोकतांत्रिक शक्ति मिली है, बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से, भारत के महात्मा गांधी की कृपा से, और भारत के तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों, भगत सिंह रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, लाखों हजारों ऐसे लोग जिनका हम नाम अभी नहीं ले पा रहे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, तब हमें आज़ादी मिली, लोकतांत्रिक अधिकार मिला। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास कोई विकल्प, आपके पास सत्ता को बदलने का विकल्प है और इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। अगर हम निराश होते हैं तो हमें अगली बार देखना पड़ेगा, फिर अगली बार देखना पड़ेगा। अगर हम निराश हो जाएंगे इस लोकतंत्र से कि कहता कुछ है करता कुछ है, अगर हम निराश होने लगेंगे, जनता निराश होने लगेगी, तो सत्ता धीरे धीरे केंद्रीकृत हो जाएगी और सामंतवादी तत्वों के हाथों में कैद हो जाएगी। इसलिए निराश नहीं होना है, इसी व्यवस्था में जीना है, इसी व्यवस्था में मरना है, और जो नापसंद आए उनको हटा करके उन लोगों को चुनना है जिन पर हमें विश्वास है। रास्ता इसी प्रकार निकलता है लोकतंत्र का।
चलिए तो मित्रों, हमारे साथ चिराग पासवान जी के सारे लोग थे। बाकी आप लोग पर निर्भर करता है कि आपका वोट, एक एक जो मूल वोट होता है आपका, कहाँ दीजिएगा और कौन हमारे बिहार का विकास करेगा, कौन हमारे बच्चों का भविष्य देखने का कोशिश करेगा, कौन हमारे सरकारी स्कूल को जांचने का कोशिश करेगा, किन से हमारा बिहार चलेगा, ये तो आप लोग पर निर्भर करता है। तो आप लोग जो नेता आपके समाज के लिए सोचेंगे, आपके बिहार के लिए सोचेंगे, उन्हीं को जिताइए। बाकी तमाम दर्शक जो हमारा वीडियो देखते हैं, आभार मित्रों, इसी प्यार बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। चिराग पासवान, चिराग पासवान को घर घर तक पहुंचाने का और संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाने का यही संकल्प हम लोग दिलाने आए हैं। आज इसी सिलसिले में हम लोग जमुई की पावन धरती पर आए हैं और बैठक करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अगले जिले में जाएंगे। 24 का चुनाव है, लोकसभा कैसे देख रहे हैं? देखिए 24 का चुनाव है। देखिए 14 में भी मेरे नेता आज लड़े थे, 19 में भी लड़े थे और 24 चुनाव में हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। अब कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा इस पे बड़ा द्वंद्व है, तो ये हमारे नेता निर्णय करेंगे कि कहाँ से वो लड़ेंगे। क्योंकि आप लोग, हमको लगता है यही अगला प्रश्न होगा कि कहाँ से लड़ेंगे। ये नेता के ऊपर हम लोग उनको अधिकार है वो कहाँ से लड़ेंगे, लेकिन जमुई को घर घर तक पहुँचाने का और संगठन को बूथ स्तर तक पहुँचाने का यही संकल्प हम लोग दिलाने आए हैं। आज इसी सिलसिले में हम लोग जमुई की पावन धरती पर आए हैं और बैठक करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अगले जिले में जाएंगे। 24 का चुनाव है, लोकसभा कैसे देख रहे हैं? देखिए 24 का चुनाव है। देखिए 14 में भी मेरे नेता आज लड़े थे, 19 में भी लड़े थे और 24 चुनाव में हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। अब कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा इस पे बड़ा द्वंद्व है, तो ये हमारे नेता निर्णय करेंगे कि कहाँ से वो लड़ेंगे। क्योंकि आप लोग, हमको लगता है यही अगला प्रश्न होगा कि कहाँ से लड़ेंगे। ये नेता के ऊपर हम लोग उनको अधिकार है वो कहाँ से लड़ेंगे, लेकिन जमुई मतलब इतना लगाव है कि वो खुद कभी कभी पेशम पेश में पड़ जाते हैं कि पिता की राजनीतिक जन्मभूमि हाजीपुर, इनकी राजनीतिक जन्मभूमि जमुई में कौन सा, लेकिन ये तो बाद में होगा। लेकिन कार्यकर्ता हमारे तैयार हैं और इस बार भी जमुई की धरती से ऐतिहासिक विजय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की होगी। रामविलास जी के मौत के बाद जिस तरह दो फाड़े बट गया है लोजपा, इस परिस्थिति में कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे? नहीं, सामंजस्य देखिए, 2 फाड़ में बट जाए 3 फाड़ बच जाए, जनता निर्णय करती है। आपने देखा होगा पार्टी के टूटने के बाद जिस हिसाब से आशीर्वाद यात्रा में हमारे नेता बिहार के सभी जिलों में जाने का काम किए और जनता के आशीर्वाद से जनता ने उनको हजारों की संख्या में लोगों ने उनको आशीर्वाद देने का काम किया और जनता बिहार के साथ है। जिसके साथ जनता होती है उसी में, मान लीजिए विधायक और मंत्री तो कार्यकर्ता और जनता बनाती है ना, तो हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, हमारे पास नेता के चाहने वालों की फौज है। हमारे नेता चिराग पासवान के विजन में बिहार का एक एक नागरिक विश्वास रखता है, वो हमारी पूंजी है और उससे हम लोग आगे निकले हैं। और निश्चित रूप से मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज मेरा संगठन बहुत शानदार है। बिहार के सभी पंचायत में हमारे सभी प्रकोष्ठ का संगठन है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कल 10 बजे आखिरी में क्या कहिएगा सर जनता वासियों को? आखिरी में क्या कहिएगा जमुई के जनता वासियों? अरे जमुई की जनता को हम कहने लायक नहीं है। जमुई की जनता आदरणीय है, सम्मानित है, मेरे नेता की राजनीतिक कर्मभूमि है, राजनीतिक जन्मभूमि है। जमुई के लोगों का मैं आभार या शुक्रिया नहीं व्यक्त कर सकता हूं। लगातार 2 चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम किया है, इसलिए यहाँ की जनता आदरणीय है, सम्मानित है। मैं हाथ जोड़ के सभी जनता को प्रणाम करता हूं।